तो वाकई आम आदमी की दाल आखिरकार कब गलेगी, यही सवाल हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आंकड़ों के तहत हमने आपको बताया, रेट लिस्ट भी हमने आप तक पहुंचाई है कि अगर थोक में दालों के दाम गिर चुके हैं तो उसका फायदा कंज्यूमर को यानी कि ग्राहक को क्यों नहीं पहुंच रहा। बहरहाल लखनऊ में भी रिटेल में दालों के दाम कम नहीं हो रहे। हालांकि रिटेलर्स का ऐसा दावा है कि उन्होंने कीमतों में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाया। जी मीडिया संवाददाता अमित पारुल ने जायजा लिया एक रिटेल स्टोर का। केंद्र सरकार महंगाई पे काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है। लखनऊ में क्या स्थिति है ये जानने के लिए हम एक दुकान पर पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम आदमी की जेब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। हालांकि सरकार बार बार ये दावे कर रही है कि दाल के जो दाम हैं वो कम किए गए हैं और पूरी कोशिश है सरकार की कि और इसमें कमी आएगी। जिस तरह से लखनऊ में क्या रेट है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। भैया आप दुकानदार हैं, थोड़ा सा हमें बताइए कि कितना फर्क पड़ा है दामों में। अभी अगर हम पिछले एक हफ्ते 10 दिन से ले लें तो कौन सी दाल कितने में थी और अब क्या रेट हो गया है? लगभग अरहर की दाल में 10 से 15 रुपए का अंतर पड़ा है। दालों में लखनऊ में कमी आई है, दालों के दाम में कम से कम 10 से 15 रुपए तो कम हो ही गए हैं। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो दाल खरीदने के लिए आए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कितना फ़र्क आपको लग रहा है? अब हम इससे पहले तो उसी भाव ले गए जो दुकानदार बता रहे हैं, लेकिन टीवी तो ये कह रहा है कि 60-70 रुपए में दाल आ गई है। तो हमें तो यहाँ मार्केट में 60-70 की कोई दाल दिखाई नहीं दी। 100 रुपए में? हाँ 100 रुपए की है। या तो टीवी वाले भरम पैदा कर रहे हैं या दुकानदार हमें फ्लर्ट कर रहे हैं, कुछ न कुछ है। अब इसमें क्या है, नहीं हर जगह पे रेट जो है वो वेरी कर रहा है। नहीं रेट यहाँ के वेरी कर रहे हैं, लेकिन टीवी वाले फिर गलत न्यूज़ क्यों ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? या तो उन्हें वो दाम दिखाने चाहिए जो एक्चुअल मार्केट में है। तो फिलहाल लखनऊ में जो दाम है अरहर की दाल के ही अगर बात कर लें तो 100 रुपए में बिक रही है। इसी तरह से और दालों के दाम भी जो हैं वो कम से कम 10 से 15 रुपए कम हुए हैं। हालांकि लोगों को इस बात की नाराज़गी है कि ये बार बार प्रचार किया जा रहा है कि 60 रुपए तक पहुंच गए हैं दाल के दाम, जबकि लखनऊ में 100 रुपए से कम कोई दाल नहीं है। तो नाराज़गी लोगों में है। महंगाई को लेकर सरकार की कोशिशें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि दाल के दामों में कमी ज़रूर आई है। देवेंद्र जी, सरकार के जो दावे हैं दालों के दामों को लेकर कि उनमें कमी आई है, क्या माना जाए कि आप इस पूरी तस्वीर को देखते हुए कई अहम राज्यों की तरफ से ये जो दावे हैं खोखले हैं? देखिए, जैसा कि आपके दर्शकों ने बताया है कि भाई जो दालों के जो रेट हैं रियलिटी में जो हैं वो कम नहीं हुए हैं। इक्का दुक्का जगह पर अगर 10 रुपये कम हो गया तो ठीक है, लेकिन जनरली प्राइसेस कम नहीं हुए हैं। लेकिन इसमें कोशिश तो मेरा मानना ये है कि भाई सरकारों को तो इस पर इतना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दालों पर इतनी दिक्कत रहती है सारे देश में। क्यों नहीं वो इसमें क्लैंप डाउन कर सकते रिटेल ट्रेड पर कि प्राइसेस जो हैं वो निर्धारित कर दिए जाएँ कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होंगे। कम से कम ये तो सरकार कर सकती है, और सरकार को इस टाइम में उपलब्धि है, कोई कमी नहीं है, उपलब्धता है दालों की, और आने वाला सीजन भी आपका बड़ा कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। तो फिर क्यों नहीं सरकार जो है थोड़ा सा टफ होती है ट्रेड के साथ, ताकि बेनिफिट लोगों को पास दिया जा सके। जी मृत्युंजय, बिल्कुल ठीक पॉइंट यहाँ पर देवेंद्र जी की तरफ से उठाया गया है कि प्राइस मैकेनिज्म तय हो जाना चाहिए कि दुकानदार अपनी मनमर्जी कर ही ना सके। बिल्कुल, और जो बात यहाँ पर देवेंद्र शर्मा जी ने कही है बिल्कुल सही है। और सरकार जिस तरह से कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ये कैंपेन चलाती है, जागो ग्राहक जागो, ग्राहकों का हक, इस तरह का कैंपेन चलाया जाता है, तो निश्चित तौर पे ये ग्राहक का हक बनता है कि अगर थोक में 80 रुपये अरहर दाल बिक रही है तो उनको रिटेल में किस भाव पर दाल मिले, सस्ती भाव पर दाल मिले, ये उनका हक है। और कहीं ना कहीं सरकार को, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को इस बात का कैंपेन चलाना चाहिए। अगर थोक में दाम कम होते हैं तो इसकी जानकारी कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए कि थोक में दालों के दाम कम हो गए हैं, और आप इंसिस्ट करिए रिटेलर्स पर कि आपको भी सस्ती दाल यहाँ पर मिले। इसको लेकर मैकेनिज्म भी बनाई जाए, और अगर हो सके तो हार्ड स्टेप MRP भी तय होनी चाहिए तमाम दालों की कि आप इस भाव से ज़्यादा, यानी अगर रिटेल होलसेल में कोई दाल 80 रुपये किलो है तो इसके मुकाबले आप 20 से 25% से ज़्यादा भाव कंज्यूमर से नहीं वसूल सकते। इस तरह के नियम भी आने चाहिए। तो चलिए, अगर इस तरीके के नियम आते हैं, सरकार वाकई इस पर गौर करती है, काम करती है, तो जो लोग हैं, जो ग्राहक हैं, उनकी ये जो परेशानी है बढ़ी हुई दालों के दाम, ये जरूर कम हो जाएंगे। बहरहाल खास मेहमान हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय, आपका भी बहुत शुक्रिया, और केतन अहमदाबाद से जुड़े हुए थे, केतन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।